प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम आज प्रभु के वचन से सीखेंगे कि मनुष्य परमेश्वर का आदर तो करता है पर मन से नहीं करता। मुँह से बड़ाई तो करता है पर मन से नहीं करता। बड़ी बड़ी बातें तो करता है पर दिल से नहीं करता। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या हमारे मन को देख रहा है, और यदि हम बड़ी बड़ी बात करते हैं और हम सारी बातों को प्रकट करते हैं तो क्या हमारी बात को परमेश्वर सुनता है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को सुनते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी स्तुति और आदर के योग्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से प्रभु जी हर एक के दिल को छू ले प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम मुँह से नहीं बल्कि दिल से प्रभु को सम्मान करें। पिता परमेश्वर आपके आगे निवेश करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि मुंह से आदर तो हम करते हैं और मन में प्रभु नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर को मन से आदर करना है, दिल से आदर करना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं याजकल की पुस्तक 35 अध्याय और 31 पर वचन से सीखते हैं। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं। यानी कि परमेश्वर के संतान के समान, यानी परमेश्वर की प्रजा के समान प्रभु के पास आते और मेरी प्रजा बनकर, यानी परमेश्वर के प्रजा बन करके, यानी उसके संतान बन करके उसको बात को सुनते हैं, पर वो दिल में ग्रहण नहीं करते, वो मन से ईश्वर को ग्रहण नहीं करते। वो सुनने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कर रहा है कि वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं और वो उस पर चलते नहीं। बात तो हम ऐसी बात करेंगे जैसे कि बिल्कुल चलता ही है, चलते हैं उसी के रास्ते पर, लेकिन वास्तव में देखें तो उनका परमेश्वर के राह पर चलते नहीं, परमेश्वर के राह से हट करके चलते हैं। पर बात जब करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम जो कि आत्मिक व्यक्ति है, सचमुच में जो कि परमेश्वर के रास्ते पर चल रहा होगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु वे उन पर चलते नहीं, मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। मुँह से क्या करते हैं? वे बहुत प्रेम दिखाते हैं कि मैंने ये किया है, मैं वो किया है, मैं यहाँ चमत्कार किया, मैं वहाँ चमत्कार किया, मैंने इतना सेवकाई की, मैंने उतना सेवकाई की। मुँह से तो बहुत आदर करते हैं पर दिल में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परंतु उनका मन लालची ही में लगा रहता है। उनका मन क्या है? लालच में ही लगा रहता है ना, लालच में ही लगा रहता है। उनके मन में लगता रहता है, उनके अंदर में केवल स्वार्थपन है, केवल जो है कि उनके मन में काम से मतलब है, ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के लोग जो है कि मुँह से तो आदर करते हैं पर मन में ईश्वर का वास नहीं होता है, और ऐसे लोग अक्सर ही धोखा खाते हैं। ऐसे लोग ही अक्सर जो है परमेश्वर से धोखा खाते हैं, क्योंकि उनका मन परमेश्वर से लगा नहीं रहता है। इस वजह से उनके जीवन में भी उनके जीवन में भी आशीष नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन में सीखा कि पहली बात, मुँह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। मुँह से तो बहुत आदर सम्मान करते लेकिन उनका मन कहाँ है? लालच। उनके मन में लालच भरा हुआ है। ऐसे लालची लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए
लालची परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि मुँह से तो ये लोग मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। मुँह से तो आदर करते हैं, पर उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है। आइए परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। यशाया 29 अध्याय 13 पद। यशाया की पुस्तक 29 अध्याय 13 पद। यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हैं, है ना। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग मेरा मुँह से तो आदर करते हैं, पर समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे लोग आते हैं, मेरा मुँह से मेरा आदर तो करते हैं, ये मेरा प्रभु ये है, मेरा प्रभु है, आदर तो करते हैं, लेकिन दिल में प्रभु नहीं रहता। उनके अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, यानी कि वो लोग परमेश्वर से अपने मन को दूर लेकर के रखता है, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्य की बातें उनको अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर की बातें उनको अच्छी नहीं लगती है। परमेश्वर के ऊपर मन नहीं लगता ऐसे इंसान को जो मुँह से बड़ाई करता है, लेकिन वैसे इंसान को मनुष्य की बातें बहुत उन्हें पसंद आती है ना। जैसे कि चुगली करना या किसी को गलत बातें बताना, इस प्रकार के ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को सम्मान नहीं करता है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग तो मेरे पास आते हैं, पर उनके मन में मेरे प्रति आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। तो ऐसे लोग परमेश्वर की राज्य के वारिस नहीं ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग तो आते तो हैं, मेरा आदर तो करते हैं, लेकिन मन में मेरा उनके अंदर प्रेम, मेरे प्रति उनके प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं कि यशाया 29 अध्याय 13 पद में हमने देखा। मत्ती की पुस्तक और आपको 15 अध्याय और 8 पद। ये लोग होठ से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यहाँ पर क्या है, अच्छे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन होठों से अच्छी बातें बोल लेते हैं, लेकिन आप मेरा आदर तो करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से क्या है, दूर रहता है, परमेश्वर के करीब में नहीं रहता है। ऊपर जो है कि अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अंदर जो है कि क्या है, कड़वापन है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो अच्छी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर को दिल से परमेश्वर के पास में हमें आने की ज़रूरत है। मरकुस 7 अध्याय, मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय और आपको 6 पद। यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता ने ऐसे लोगों के विषय में भविष्यवाणी की कि ये तो होठ से तो आदर मेरा करते हैं, सम्मान तो करते हैं, पर उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है। तो ऐसे लोग ना सोचे कि हमें परमेश्वर से आशीष मिलेगी, ऐसे लोग ये ना सोचे कि परमेश्वर हमको बीमारियों से ठीक करेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को जीवन में परमेश्वर का वास नहीं होता है, क्योंकि ये आदर करते हैं, मुंह से सम्मान तो करते हैं, लेकिन मन में परमेश्वर का वास नहीं होता है।
तो इस प्रकार से हमने जो है कि दूसरे पॉइंट को हमने देखा। तीसरे पॉइंट हम देखते हैं कि मुँह से तो ये लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं, परंतु वे मेरा कहना नहीं मानते। मत्ती 7 अध्याय 21 और 23 पर। मत्ती 7 अध्याय 21 और 23 यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मुँहों से चिकनी चुपड़ी बातें करना, आदर देना या सम्मान करा और मन में हम प्रभु को नहीं रखते हैं, हम ये नहीं, यदि हम पर हमारे अंदर प्रभु हमारे अंदर नहीं है और ऊपरी हृदय से जो है कि सम्मान करते हैं, तो हम धोखा किसको देते हैं? हम धोखा जो है कि अपने आप को देते हैं, अपने रिश्तेदार को देते हैं, अपने भाई पड़ोस को जो है कि धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। तो इस तरीक़ा से परमेश्वर कहता है कि हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा, परंतु जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। 22 पर, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है भविष्यवाणी न की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाले, और तेरे नाम से बहुत अचम्भे काम नहीं किए, तो उस दिन परमेश्वर कह देगा हम तुझे पहचानते नहीं। यहाँ पर जो है कि पहली चीज़, भविष्यवाणी करने वालों को क्या हाल होगी? भविष्यवाणी करने वाले भी तो अच्छी बात किया, उनको भी परमेश्वर कहता है कि हम तुझे नहीं पहचानते। दूसरी बात देखते हैं कि क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? यहाँ भी परमेश्वर कहता है कि तूने तो काम किया, लेकिन मेरे दृष्टि में वो ठीक नहीं था, इसलिए मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ। दिन 23 पर, तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। तो चिकनी चुपड़ी बातें करना, ऊपर से मन से सम्मान देना या अच्छी सी बात कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है। हम किसी और इंसान को धोखा नहीं देंगे, बल्कि हम अपने आप को ही धोखा देंगे और दूसरों को जो है कि हम गड्ढे में लेके जाएंगे। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है यहाँ पर कि मुँह से तो लोग मुझसे हे प्रभु कहता है, परंतु मेरा कहना नहीं मानते। जब मौका आता है परमेश्वर की बात को मानने के लिए, उसका आदर करने के लिए, तो जो है कि बहुत आसानी से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं और मनुष्य की आज्ञाओं को पालन करते हैं। तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। और देखते हैं हम परमेश्वर के वचन से, लूका 6 अध्याय 46 पर। यहाँ पे लिखा है, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते? यहाँ पर परमेश्वर साफ रीत से कहता है कि जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो हे प्रभु मुझे क्यों कहते? तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है कि परमेश्वर हमको अपने जीवन में, अपने राज्य में प्रवेश होने नहीं देगा, क्योंकि हम तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं। हम ओठों से आदर तो करते हैं, पर मन में परमेश्वर का आदर नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। भजन संगीता 34 के 13 पद में हम यहाँ देखते हैं, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। तो यहाँ पर हमें बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि दाऊद राजा कहता है कि यहाँ पर तेरे मुंह से ऐसी कोई छल की बात ना निकले जिससे कि हम परमेश्वर की नज़र से गिर जाए। तो अक्सर क्या है, यहाँ पर मुँह से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन यदि हमारे दिल में प्रभु का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का
आदर हमारे दिल में नहीं है तो हम जो है कि उसके योग्य नहीं हैं, और ना ही परमेश्वर हमको उस अपने राज्य में के योग्य हम हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। और यहाँ प्रभु बोलता है कि यदि तू मेरी आज्ञा को मानता नहीं है तो तू मुझे हे प्रभु क्यों कहता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने मुंह से चौकसी कर, कहीं तेरे मुंह से गलत बात ना निकल जाए, कहीं गलत बात निकल कर तू परमेश्वर की नज़र से गिर ना जाए, कहीं जो है कि परमेश्वर की नज़र में तू झूठा ना ठहर जाए। इसलिए हमें अपने मुंह को लगाम लगाना है, कहीं हमारे मुंह से गलत ना निकल जाए, कहीं हम गड्ढे में ना चले जाए, कहीं परमेश्वर की नज़र से हम गिर ना जाए, कहीं हम जो है कि उस नरक कुंड की ओर हमारा इशारा ना चला जाए। इस तरीक़ा से जो है कि हमें अपने मुंह को कंट्रोल में करना है। मुंह एक ऐसा है कि जो है कि मुंह एक ऐसा है जिससे यदि हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी तकलीफ़ को लेकर हम आते हैं। तो हमने ये वचन को सीखा है कि बहुत परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि जब तक हमारे मुंह पर लगाम नहीं है हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे घोड़े को लगाम लगाते हैं अपने कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीव को भी हमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें कहीं हमारे जीव से कहीं गलत शब्द न निकल जाए जिससे परमेश्वर को ठेस पहुँचे और हमारा चिकनी चौपड़ी बातें हमें नरक की ओर लेकर चला जाए। तो हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा कि मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत प्रेम दिखाते हैं, पर परमेश्वर से उनका मन दूर रहता है। दूसरी बात हमने देखा कि मुंह से तो लोग मेरा आदर करते हैं पर दिल में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तीसरी बात हमने देखा कि मुंह से तो लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं लेकिन मन में परमेश्वर है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो मेरी आज्ञा को मानता नहीं तो फिर तू मुझे हे प्रभु क्यों कहता है। अंत में परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे, यदि तू मेरी आज्ञा के अनुसार न चलेगा तो मैं अंत के दिनों में ऐसे कह दूंगा कि मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ। अंत में जो है कि यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि अपने भजनकार इस बात को कहता है कि अपने मुंह को चौकसी कर तो उससे तेरे मुंह से कहीं छल की बात न निकल पाए। तो इसलिए आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें ताकि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात न निकले कि परमेश्वर को राज्य में प्रवेश करने से हम कहीं वंचित न हो जाए। आइए अपनी आँखों को बंद करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमने सीखा कि मुंह को किस तरीक़ा से यूज करना है, कैसे हमें दूसरों के सामने प्रयोग करना है, किस तरीक़ा से बातें करना है और कहाँ पर क्या बातें हमें कहना है। ये सारी बातें पिता परमेश्वर कहीं हमारे मुंह से कोई गलत शब्द न निकल जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमें क्षमा करें, हमें अपने लहू से धो करके शुद्ध करें, पवित्र कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे ही महिमा कर सके। हमारे ओठ तेरा ही भजन करें, हमारा ओठ तेरी ही महिमा करे और तेरे नाम को स्तुति करें। स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु जी हम चल सके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके परमेश्वर की संतान कहला सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब लोग प्रभु जी जिस ऑनलाइन में जूम मीटिंग में वीडियो में प्रभु जी देख रहे हैं उन सभी को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। हर एक कमी घटी को, हर एक जरूरत आवश्यकताओं को प्रभु जी अपने मुँहों के ऊपर में लगाम रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मुँहों को कंट्रोल ना करें और हम खुद ही नरक में चले जाएँ। पिता परमेश्वर आप ब्लेस कर प्रभु और आशीष को प्रदान करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की।